आजकल कई ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसकी सहायता से आप जब चाहे तब लोन ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमने कई ऐसी कहानियां सुनी हैं जिसमें ऐप वाले लोगों को परेशान करते हैं, जिससे तंग आकर आत्महत्या भी लोग करने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिसको जानकर आप सिहर जाएंगे। पटना के एक शख्स के साथ ही ऐसा हुआ है कि जब उसने एक लोन का ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद उसके फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया, उसकी न्यूड तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी गई और 4,000 रुपए के बदले उससे 7,000 रुपए की मांग की जाती है, और वो भी सिर्फ 6 दिनों के भीतर। आप सोचिए कि जैसे डिजिटल दौर बढ़ रहा है, उस दौर में सब कुछ आसान हो रहा है और उसी दौर में आप सुरक्षित ही नहीं है, फिर कैसे रहेगा? आप कैसे रहेंगे? कैसे आप खुद को सुरक्षित मानेंगे? और ये सब कुछ पटना की ही घटना है। ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, आपको आज हम बताएंगे। लेकिन आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि कैसे कोई भी फर्जी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, और अगर आप उसको यानी कि ऐप को अपनी फोटोज देखने का परमिशन देते हैं, अकाउंट कॉन्टेक्ट, इन सब चीजों का परमिशन देते हैं, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। बाकी अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। बढ़ते डिजिटल मीडिया के दौर में अब डिजिटल क्राइम भी बढ़ने लगी है। ऐसे में बिहार की अगर हम बात करें तो आए दिन यहाँ भी कई डिजिटल क्राइम के मामले सामने आते हैं। ऐसे में अब साइबर क्राइम करने वालों की कमी भी नहीं है, तो वहीं लोगों के पास पैसों की भी कमी है, और ये सभी जानते हैं। ऐसे में बिहार की अगर बात करें तो आए दिन यहाँ भी कई डिजिटल क्राइम के मामले सामने आते हैं। ऐसे में साइबर क्राइम करने वालों की कमी नहीं है, तो वहीं लोगों के पास पैसों की कमी है, ये तो सभी जानते हैं। ऐसे में हर एक इंसान जानता है कि सामने वाले के पास पैसे की कमी है, और अगर आप गौर करोगे तो आपके फोन पे दिन में 1 से 2 बार कभी मैसेज तो कभी फोन कॉल्स आ ही जाते होंगे जिसमें लोन देने की बात कही जाती है। और सिर्फ कॉल या मैसेज ही नहीं, बल्कि ऐसे अपराधी कई ऐसे ऐप्स भी बनाकर बैठे हैं जो साइबर क्राइम की दुनिया में लोगों को फंसा रहे हैं और पैसे ऐंठने का कार्य करते रहते हैं। और इसी कड़ी में अब बिहार के पटना के शगुन मोड़ में रहने वाले विकास कुमार, जो कि पेशे से तो डांस टीचर हैं, अपने ही इलाके में वो डांस क्लास चलाते हैं, वो भी इस झांसे में अब फंस चुके हैं, यानी कि वो भी साइबर क्राइम की दुनिया में कदम रख चुके हैं। और साइबर क्राइम की दुनिया में उन्होंने कदम तो लोन लेने के लिए रखा, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान हो चुका है। उन्हें फंसाया ऐसा गया कि उनके न्यूड फोटोज को वायरल कर दिया गया। मामले की शुरुआत एक सोशल साइट पर विकास ने एजी लोन ऐप का एडवर्टीजमेंट देखा, यानी कि ऐड देखा, जिसके बाद लोन लेने की चाह में प्ले स्टोर से विकास ने उस एजी लोन ऐप को डाउनलोड भी कर लिया और फिर उस ऐप को अपने कॉन्टैक्ट्स और फोटोज इस्तेमाल करने की परमिशन भी दे दी। जैसे कि कोई भी ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले उस ऐप के द्वारा परमिशन मांगी जाती है और लोगों को देनी भी पड़ती है। वैसा ही कुछ विकास ने भी ऐप को जाने बिना, उसके रेटिंग्स को देखे बिना उस ऐप को परमिशन दे दिया। इतना ही नहीं, बल्कि जब ऐप की तरफ से आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनकी फोटोज, बैंक अकाउंट का नंबर मांगा गया, वो भी विकास ने उस ऐप को दे दिया। साथ ही कुछ रिश्तेदारों का नंबर भी मांगा जाता है, जो कि रेफरेंसेस के तौर पे, ये समझकर कि लोन वाला ऐप है, जब भी मैं लोन लूंगा इसके लिए उसको मेरे परिवार वालों का नंबर और नाम जानना है। ये सोचकर विकास ने अपने परिवार वाले का नंबर भी उसके ऐप के साथ साझा कर दिया। और उसके बाद जो डांस टीचर के साथ हुआ वो सुन सभी हैरान और परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हर रोज कई ऐसे लोग हैं जो कई ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और अपने बारे में उस ऐप से जानकारी साझा करते हैं, क्योंकि बिना परमिशन दिए उस ऐप को वो चला नहीं पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते हैं। और बता दें कि साइबर क्रिमिनल्स ने डांस टीचर विकास को अपने जाल में अब फंसा लिया है, और इससे सभी लोग हैरान हैं, और खासकर डांस टीचर इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो अब थाने में, यानी कि साइबर क्राइम में जो वो फंसा है उसका शिकायत भी किया और इसकी जांच भी चल रही है। जैसे ही उसने सारे डिटेल्स उस ऐप में भरे, वैसे ही उसके इजाजत के बिना ही विकास के बैंक अकाउंट में 4,000 रुपए भेज दिए जाते हैं, और उसके बदले सिर्फ 6 दिन के अंदर ही उससे 4,000 के बदले 7,000 की मांग वो अपराधी करने लगती है। और जब विकास उनकी बातों को नकारते हुए उनसे सवाल करता है कि इस पैसे को मैं नहीं दूंगा, और वो इसका विरोध भी जताता है, तो उसे साइबर क्रिमिनल्स यानी कि उन अपराधियों के द्वारा न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दी जाती है।
है, लेकिन विकास ने इसका भी विरोध जताया, जिसके बाद ऐप वालों ने विकास के फोटो को, जो कि उसने ऐप इंस्टॉल करते समय साझा किया था, उस फोटो को किसी न्यूड पुरुष के फोटो से जोड़कर, यानी कि किसी न्यूड पुरुष के फोटो के साथ विकास के नॉर्मल फोटो को एडिट किया जाता है और फिर उसे शेयर किया जाता है, उसको लगातार वायरल करने लगा जाता है। विकास ने जो रिश्तेदारों का नंबर भी दिया था, उस पे भी उन फोटोज को भेजे जाते हैं, जिसके बाद डांस टीचर विकास ने इन सबसे तंग आकर हिम्मत जुटाकर कानून की मदद लेने ठानी और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन ही अपनी कंप्लेन दर्ज कराई, जिसके बाद उनके मामले को देखते हुए दानापुर थाने पुलिस को सूचित किया गया और अब पुलिस के द्वारा इन पूरे मामले यानी कि साइबर क्राइम की घटना की जांच की जा रही है और जो भी लोग इस मामले में पकड़े जाएंगे, जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में लगातार बिहार के लोग साइबर क्राइम की चपेट में आ रहे हैं, कभी फोन कॉल या फिर कभी मैसेज के जरिए वो इसके शिकार होते जा रहे हैं और ऐसे में प्ले स्टोर से वो डाउनलोड किए गए ऐप्स के जरिए भी इनको फंसाया जाता है और इनसे पैसे ऐंठने का कार्य किया जाता है। बढ़ते हुए साइबर क्राइम की घटना को देखते हुए आप सबको अब सचेत होने की जरूरत है। बिना किसी जांच पड़ताल के या किसी भी अनजान नंबर से आए फोन या फिर कहीं भी किसी ऐप के एडवर्टीजमेंट को देखकर उससे आकर्षित होने से पहले इन सब मामलों को आपको याद करनी चाहिए और साथ ही हमेशा सतर्कता के साथ इस डिजिटल दुनिया में कदम रखना चाहिए। तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।